प्रेज़ लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह का वरदान दिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद की दया से एक नया दिन हम लोगों के लिए दान मिला है। आज का दिन यहोवा भरपूर मत्सा में और ताकत और कुव्वत की तरह आपको आगे बढ़ाए, आपकी ज़िंदगी में नया ताकत उंडेल कर आपकी ज़िंदगी में बरकतों से भरपूर करे। खुदावंद का चेहरा देखकर आराधना करने वाला, खुदावंद के साथ मिलजुल के चलने वाला, खुदावंद का आशीष पाने वाला, खास करके परमेश्वर का स्पेशल कॉलिंग आज आपका कानों में सुनने वाला दिन बन जाए। यीशु चाहता है आप उसका संतान बने। उसके लिए क्या करना है? उसका पाक लहू से धोखे साफ होना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले का ना अपराधों को छुटकारा उसी का नाम पर है, यीशु मसीह का नाम पर है। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम पर बढ़ती, यीशु मसीह के नाम पर उद्धार है। यीशु मसीह सबसे ऊंचा नाम का मालिक है। उस नाम का बराबर कोई नाम है नहीं है। इफिसियों का किताब पहला अध्याय उसका 7 में लिखा हुआ बात देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। हमको उसमें उसके लेखों के द्वारा छुटकारा है। उसका लेखों के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। किसका क्षमा? अपराधों की क्षमा यीशु के लेखों में है और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। उस अनुग्रह की उस धन की अनुग्रह के अनुसार आपको और हमें मिलता है। अपराधों को क्षमा मसीह यीशु के लेखों में है। मेरे साथी, आप और मैं ढूंढने वाला क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए, आप जो भागता है ना पहाड़ चढ़ने पहाड़ उतरने में, वाली में उधर जाओ इधर जाओ, चर्च में जाओ मंदिर में जाओ इधर जाओ बोल के कहता है ना, गलत है। अपने आप को जब तक सुधरेगा नहीं, मतलब तौबा नहीं करेगा, कन्फस नहीं करेगा, पापों की रास्ता तुम छोड़ेगा नहीं, तेरा जिंदगी के अंदर कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये पापों का छुटकारा नहीं, अधर्मों को छुटकारा नहीं, बाप दादाओं से पीढ़ी से चल के आ रहा। पहला पत्र से 18 में लिखा हुआ बात है, ये देख लीजिए। क्योंकि तुम जानते कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चले आते हैं, उससे हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा आपको छुटकारा नहीं मिला है। या सोना दे के खरीदा या चांदी दे के खरीदा, उसमें से कभी तेरा छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये आनंद जीवन के लिए तुझे तैयार कर रहा है, हमेशा का जिंदगी के लिए तैयार कर रहा है। उसका देख लीजिए, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लेहू का द्वारा हुआ है। निष्कलंक और निर्मल वहां देख लीजिएगा, और वहां पर जो लेकर पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, निर्दोष उसमें कोई दोष नहीं ठहरा सकता था, निष्कलंक पाप नहीं था, अंदर में कोई दाग नहीं था, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह का लेखू का द्वारा मिला है। बहुमूल्य लेखू से मिला है आपको छुटकारा। तो मसीह यीशु का लेखू सारा गुनाहों से छुटकारा देता है। मसीह यीशु का लेखू आपको बंधनों से छुटकारा देता है। मसीह यीशु का लेखू आपका नाम भी जीवन के खाते में लिखने का पहला स्टेप है। नहीं, अपराधों को क्षमा मिले बिगर आप कैसे आनंद जीवन हासिल करेगा? पापों की रास्ता छोड़े बगैर कैसे तुम खुदा के सामने खड़ा हो सकता है? पाप किया हुआ फरिश्ता को याद नहीं किया तो फिर मैं और आप जैसे इंसानों को क्या सोचेगा खुदावन? स्वर्ग कोई नहीं होगा, मैंने जंगल बन के रहे स्वर्ग राज में ना कोई भी दाखिल नहीं होगा, फिर भी खुदावंद के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका व्यवस्था का लाभ नहीं ले जाता है। शॉर्टकट जाएगा, सोच रहे ना मैं उधर मन्नत मानेगा, इधर दे देंगे, उधर कैंडल जलाएंगे, इधर क्या कर देगा। बिल्कुल बेकार का कम्युनिटी के लिए तो नफा कर रहा है, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए हाथ से बनाए हुआ मूर्तियों के पीछे भागना छोड़ दे। हाथों से बना हुआ कलाकारों ने बनाए हुआ आइटम का पीछे जाना छोड़ दे, वर्शिप करना छोड़ दे। खुदावंत को दिल में बैठ, क्योंकि खुदावन आत्मा है। खुदावन आत्मा, इसलिए आत्मा के साथ आराधना होती है, स्पिरिट के साथ में वर्शिप होती है। पुतले के सामने, हाथ से बनाए हुआ पुतले के सामने जाकर झुकना गलत और पाप है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए इंसान बनकर के धरती में आने का कारण, शैतान हासिल किया हुआ पाताल और मृत्यु का चाबी शैतान का हाथ में था। आदम को बगीचे से बाहर निकालने का बाद स्वर्ग के दरवाजा बंद हो गया, धरती का दरवाजा खुल गया, क्योंकि मौत
सबको ऊपर में था। आदम से लेके मसीह यीशु का टाइम तक था, और मसीह यीशु मर के जी उठा है। इसलिए मुझे और आपको भरोसा है, अपराधों को क्षमा मिलने से मैं भी उसी के साथ जी उठेंगे। मसीह यीशु को मुर्दों से जी उठाने वाला ताकत अगर तू हासिल किया तो तुझे भी मुर्दों से जी उठाएगा। रोमर की किताब 8 अध्याय में वही लिख रहा। आज आपका भरोसा खुदावन यीशु मसीह में है तो आपका विश्वास और मजबूत करके आनंद जीवन के लिए आगे बढ़िए। हम लोग सोचते हैं ना, चंगाई हो गया, हीलिंग पा लिया, वो संपत्ति दौलत मिल गया, मेरे नाम और इज्जत और कॉलर टाइट होगी, सोचता है ना, गलत है। ये सब एक सेकंड, एक मात्रा के लिए नहीं है। आप अगर जो दुआ करता है जिंदगी के अंदर में, एक बात को याद रखिए, तुझे नित्य जीवन का अधिकारी बनाया परमेश्वर, हमेशा का जिंदगी का अधिकारी बनाया, हमेशा का जिंदगी दान मिला है। ये हमेशा का जिंदगी है ना, खुदावंद का हाथ से मिलता है। उसके लिए आमन, उसका लहू से छुटकारा पाना जरूरी है। परमेश्वर को राजा बना के नहीं, आपको संभालने वाले खुदावन खुदा समझ करके उसको दिल से इकरार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास करके उसकी नाम के साथ बपतिस्मा लेगा तो आनंद जीवन के लिए तुझे तैयार होगा। ये पूरी जिंदगी को फिर कैसे संभालना होगा? तालीम पाना होगा। आलदा जिंदगी यानी मतलब साफ सफाई, तेरी जिंदगी के अंदर में सप्रेशन बहुत जरूरी है। दुनिया से, बोलियों से, खाने पीने सब में से सप्रेशन होना जरूरी है। और तालीम के साथ तुझे आगे बढ़ना है, पवित्र जिंदगी जीना है, दुआ प्रार्थना करना है, पाक शराकत में शामिल होना है। अगर परमेश्वर के साथ तू ना मिलके चलेगा तो पापी के लिस्ट में तुम भी नंबर 1 है। पौल ने बताया भाई पापी के लिस्ट में पहला नंबर मेरे ही था, पौल वही कह रहा। मगर पापों की छुटकारा मसीह का लेखू का द्वारा से होता है। आज पापों की क्षमा खुदावन यीशु मसीह के लेखू से हासिल करे, दिल से इकरार करे, खुदावन खुदा तेरा राजा बोल करके, तेरा जिंदगी का राजा बोल के आज दिल से विश्वास करे, उससे जो मुर्दों से जी उठा बोल के विश्वास करे। आज आगे का रास्ता परमेश्वर खुलेगा, तेरा बंद दरवाजा खुलेगा, तेरा बंद रास्ता खुलेगा, तेरा जिंदगी के अंदर का रुकावटें हटेगा, जिंदगी में तरक्की शुरू हो जाएगा और भी आशीष के साथ आगे बढ़ेगा। मसा में, कृपा में भरपूर होके आगे चलना है। यीशु आपको बुला रहा है। विश्वास में मजबूत हो जाइए। आज बस यीशु का लहू का द्वारा छुटकारा पाने के लिए निर्दोष और निष्कलंक मेमना यीशु मसीह का लहू से तू साफ हो जाओ। इकरार के साथ आगे बढ़े। लॉर्ड ब्लेस यू।